हाय गाइस, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ पीएचडी क्लासेस में। गाइस, हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 10,000 प्लस वर्ड होंगे जो प्रीवियस ईयर आपके बैंक के 2008 से अब 2021 के जितने भी प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी होगी आपकी IBPS PO या SBI PO, इनके मेंस लेवल तक के जितनी वोकेबलरी है सभी को हम शुरू करने जा रहे हैं ये वाली सीरीज़। और इसमें जितने भी वर्ड होंगे हम विद ट्रिक के साथ करेंगे कि यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ। आपको मैं ये आश्वासन देता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ को पूरी कंप्लीट कर देते हैं तो आपका एक सिंगल वर्ड भी आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आता। ये मेरा खुद का ऑब्ज़र्व है। चाहे आप एक बार मेरी इससे जुड़ के देख लेना और उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम को जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो आप वहाँ पे मेरी वोकेबलरी को देखना, यही वर्ड आपको वहाँ पे मिलेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा कंपैशनेट। कंपैशनेट मतलब होता है सहानुभूति से भरा। अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? हम इससे ट्रिक से करेंगे। कंपैशनेट मतलब जिस व्यक्ति के पास कम पैसे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति रखता है, उसी के मन में दूसरे के प्रति दया होता है, भाव होता है। आपको पता होता है जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो घमंड में होता है। ये हम नहीं कह सकते, बट ये एक ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इसको क्या है याद करने का ये ऐसे तरीका है। तो हम इसका कंपैशनेट में क्या हो गया, सहानुभूति रखने वाला या जिसका काइंड नेचर होता है, दूसरों के प्रति दया भाव जो रखता है। नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे कंडेम्ड। कंडेम्ड मतलब होता है कि कल मैंने कंडेम्ड मतलब लास्ट में इसमें डेमेंड आ रहा है तो इसमें इसको मैंने रखा है डिमांड से। कल मैंने एक डिमांड रख दी अपने घर पे कि मुझे आईफोन चाहिए, जिससे मम्मी ने तुरंत ही मुझे क्या कर दिया, दंडित कर दिया। मतलब मम्मी ने मुझे पनिश कर दिया कि अच्छा तुझे दिलवाऊँ मैं यहाँ आईफोन, हैं पढ़ ले पहले। तो इसका कंडेम्ड का मतलब क्या हो गया, दंडित करना। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब होता है सीमित। कन्फाइंड, अब जैसे हमने कंडेम्ड करा था ऐसी कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब क्या हो गया कि कल मैंने फाइंड मतलब कोई चीज़ मैंने पाई, तो कल मैंने एक ऐसी चीज़ पाई वो इतनी सीमित थी खाली मेरे लिए। भैया मैं किसी और को नहीं दे सकता, वो जो पाई है वो मेरे लिए है, मैं किसी और को नहीं दे सकता। तो कन्फाइंड मतलब क्या हो गया, सीमित। मतलब इतनी सीमित है वो खाली मेरे लिए ही। तो कन्फाइंड का मतलब क्या हो गया, सीमित। आई होप आपको याद हो रहे होंगे सारे वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन जैसा ही इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। डिफॉर्मेशन मतलब होता है एक टाइप का किसी को फॉर्मेशन होता है किसी चीज़ को एक टाइप को तोड़ मरोड़ देना, एक टाइप को उसकी आकृति को क्या कर देना, चेंज कर देना, डिस्टोर्शन कर देना। ठीक है, डिफॉर्म मतलब उसकी फॉर्म को क्या कर देना, चेंज कर देना। ये जो फॉर्म है इसको क्या कर देना, चेंज कर देना। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, उसकी विकृति, उसकी आकृति को क्या कर देना, चेंज कर देना। अगला वर्ड है हमारा डी वैल्यू। डी वैल्यू जैसा इसका नेम है वैसे ही इसका काम है। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है स्तर में गिरावट लाना। स्तर में गिरावट लाना कैसे, डी वैल्यू। वैल्यू डी मतलब क्या है कि किसी की वैल्यू को गिरा देना। भाई एक तो वैल्यू खाली है, इसके आगे डी लग गया, मतलब डी वैल्यू। अरे यार तूने तो मेरी वैल्यू दीपक इतनी गिरा दी कि मैं कहीं अपनी नाक दिखाने लायक नहीं रहा हैं। डी से आप रिलेट करना दीपक को, और वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू क्या कर दी, गिरा दी। तो भाई सीधा सीधा हो गया इसका कि डी वैल्यू मतलब स्तर में गिरावट ला देना किसी का। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनविसेज। इनविसेज मतलब होता है, एनविसेज मतलब होता है कि अगर हम आने वाली परिस्थिति की कल्पना करना, आने वाली की परिस्थिति में कल्पना करना मतलब आप इसको रिलेट कर दीजिए लास्ट में जो सेज आ रहा है। सेज मतलब होता है साधु। साधु क्या करता है, आपके घर पे आके कल्पना ही करता है और जा मैं बेटा तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ, अगली बार तू बैंक PO बन जाएगा। तो वो क्या करता है,
आने वाले कल की क्या करता है, कल्पना कर देता है। तो एनविसेज, सेज मतलब साधु, साधु क्या करता है, आने वाले कल की कल्पना करता है। तो बड़ी इजीली तरीके से हमने इसे भी याद कर लिया, एनविसेज मतलब आने वाली परिस्थिति की कल्पना करना। अगला है आपका एथिकली। एथिकली मतलब मोरल होता है, नैतिक। एथिकली से आप इसको रिलेट कर सकते हैं एथिकली या मेथिकली। मेथी का उपयोग हम हर जगह नैतिक कार्य में करते हैं। जैसे हम जो है हमारे पवित्र टाइप हो गया हमारा, इसमें नैतिक टाइप या अच्छे कामों के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, नैतिक काम के लिए यूज़ करते हैं। एथिकली मतलब हो गया नैतिक रूप से। नेक्स्ट हो गया हमारा एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है हमारा, विलुप्त प्रजाति। विलुप्त प्रजाति। अब हम इसको ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे, इसको हम ट्रिक से करेंगे। एक्सटिंक्ट मतलब मेरी एक्स नाम की जो एक्स जो थी मेरी टीना नाम की, वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई। आजकल मुझे कहीं दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गई। न जाने ये तारे जमी पर, पता नहीं कहाँ चली गई वो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। एक्सटिंक्ट मतलब क्या हो गया, विलुप्त। ठीक है, विलुप्त प्रजाति। अगला है हमारा गीगेंटिक। गीगेंटिक मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विशाल। विशाल मतलब हो गया आपका गीगेंटिक। आप देखते हो कि जो गीगा, टेरा, नैनो, पीको, ये जितने भी होते हैं ये बड़ी बड़ी हाई डिजिट होती हैं। तो हाई डिजिट होती है तो गीगेंटिक, गीगा बहुत बड़ा। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं, गीगेंटिक मतलब विशाल, बहुत बड़ा। अगला है आपका ह्यूमन। ह्यूमन को हम रिलेट करेंगे, अगला आपका ह्यूमन। ह्यूमन मतलब होता है दयालु स्वभाव का कोई। भाई एक आदमी तो है जिसको दूसरे के प्रति दया भाव ये सब होता है, वरना और किसी के प्रति ये सब भाव थोड़ी ना होता है। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। तो ह्यूमन ही है जो बहुत दयालु स्वभाव का आदमी होता है। तो ह्यूमन से आप रिलेट करना एक टाइप का दयालु स्वभाव का। अगला जो हमारा वर्ड आ रहा है वो आ रहा है इम्बाइब। इम्बाइब मतलब होता है ग्रहण करना। ग्रहण मतलब इससे अगर हम रिलेट करेंगे इम्बाइब का कर दिया हमने बीवी। आज मैं अपनी बीवी से कुछ ज्ञान अर्जित करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा ज्ञान। क्या, आज मैं रोटी गोल बेलने वाला सीखने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो इम्बाइब मतलब होता है बीवी से क्या करने वाला हूँ मैं, आज कुछ ग्रहण करने वाला हूँ। तो इम्बाइब मतलब होता है कुछ चीज़ ग्रहण करना, टू एब्जॉर्ब और एडोप्ट कर देना किसी चीज़ को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ट्रिक अच्छी लग रही होंगी आपको। ठीक है, अगला हमारा वर्ड होता है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट, हम हर जगह जाते हैं और कहीं पे भी आप ये वर्ड सुनते भी होंगे कि भाई जो है पोलाइटली बोलिए मतलब अच्छे से बोलिए, नम्रता पूर्वक बोलिए। बट इसमें अगर इमो लग गया तो समझ लीजिए ये इसका अपोजिट है। इम्पोलाइट मतलब होता है कि भाई या तो आप प्यार से बोलिए, अगर मैं इसका उल्टा कहूँ तो रूड एंड रफ, उदंड स्वभाव का कोई जो है आवाज़ को टाइट करके, या एक टाइप का रूड स्वभाव में। रूड मतलब होता है एक टाइप का, आप कह सकते हैं कि वो जो है रूड से आप लगाइए कि रूड स्वभाव का मतलब जो रोड पे हर समय भिड़ता हुआ चलता है, क्या है बे, क्यों है बे, इन सब तरीके से जो हर समय रूड स्वभाव में चलता रहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है हमारा इनकंसिडरेट। इनकंसिडरेट मतलब होता है सेल्फिश एंड अनकेयरिंग, जो स्वार्थी है, दूसरों पर ध्यान नहीं रखने वाला। एक कंसिडरेट मतलब होता है किसी चीज़ पर कंसिडरेट कर देना, बिल्कुल भाई फोकस एक टाइप का कर देना। अगर मैं यहाँ इन लगा देता हूँ इसका मतलब क्या होगा, इनकंसिडरेट, कि भाई जो किसी का ध्यान नहीं देता, केवल बस अपने भाव में करता है कि भाई मुझे जो है किसी पर कंसिडरेट नहीं करना, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे तो केवल अपना पढ़ना है और अपना सिलेक्शन लेना है, बस मुझे ना मतलब भैया किसी से भी। ठीक है, तो इनकंसिडरेट मीन्स हो गया स्वार्थी और दूसरों का ध्यान नहीं रखने वाला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्टिगेट।
इंस्टिगेट मतलब होता है एक टाइप का भड़काने वाला, भड़काना, ठीक है, या किसी चीज़ का कारण होना। तो इसको हम कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे? इंस्टिगेट इंस्टिगेट मतलब होता है कि जैसे ही मैं इंस्टीट्यूट के गेट पे पहुंचा ही और मेरे साथियों ने तुरंत ही मुझे भड़काना शुरू कर दिया कि भाई ये जो मैडम आई है ना, ये वाली मैडम हमें प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दे रही। तो ऐसा है कि भाई इसके लेक्चर लिए, चाहे किसी और का लेक्चर लिए या मत ना लिए, इस मैडम का लेक्चर लेना है, प्रैक्टिकल के नंबर लेने हैं। तुरंत मुझे भड़का दिया उस मैडम के प्रति। तो इंस्टिगेट मीन्स हो गया भड़काना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन जैसा इसका नाम है वैसी ही इसका काम है। लुक डाउन अपॉन, लुक मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे की तरह, अपॉन तो नीचे की, नीची निगाहें से देखना, ऊपर निगाहें मत उठाना, नीची निगाहों में देखना, ठीक है। लुक डाउन अपॉन तो नीची निगाहों में ही आपको देखना है, नज़र नहीं उठानी है, ठीक है। अब अगला जो हमारा ये लास्ट वर्ड है मेलीवोलेंट। मेलीवोलेंट मीन्स होता है, इसको हम ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे? मेलीवोलेंट मीन्स हानिकारक। मैली को कहेंगे बहुत ज़्यादा मैल हो गई है। अगर हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा जब मैल हो जाती है, मतलब सर्दियों के टाइम जब हम नहीं नहाते हैं कई कई दिनों तक, तो उस समय हमारे शरीर पे क्या मैल हो जाते हैं। भाई मैं तो नहाता हूँ, आप अपना देख लेना जैसा भी है। जब हमारे शरीर पे कई सारे दिन तक मैल, नहीं नहाने पर मैल हो जाती हैं, तो क्या हो जाती है, वो हमारे लिए हानिकारक हो जाती हैं। उसमें से बदबू आने लगती है शरीर में से, तो वो क्या हो जाती है, हानिकारक। तो मेलीवोलेंट मीन्स हानिकारक। मेलीवोलेंट का मैली मतलब मैल हानिकारक होती है, तो मेलीवोलेंट मीन्स हानिकारक। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। एक बार आप हमारी सीरीज से जुड़कर देखिए। आई होप आपको जो है गाइज, आपको अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। बस इसी मज़ेदार तरीके से हम ऐसे ही पढ़ेंगे आगे। हमारे जितने वर्ड हैं सारे ऐसी ट्रिक्स से और हंसते खिलखिलाते सारे वर्ड हमारे याद हो जाएंगे। अब आपकी वोकैबुलरी की टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और थैंक यू।